आप देख रहे हैं द संकेत लाइव। दोस्तों, आज हम बात करेंगे पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव 2026 के उस बड़े घटनाक्रम की जिसने चुनावी प्रक्रिया, निष्पक्षता और प्रशासनिक व्यवस्था दोनों पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। क्योंकि चुनाव आयोग यानी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने साफ संकेत दिया है कि इस बार किसी भी तरह की लापरवाही या पक्षपात को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। और इसी सख्ती के चलते अब एक बार फिर बड़े अधिकारियों पर कार्रवाई शुरू हो चुकी है। दरअसल पहले चरण के मतदान के दौरान ही आयोग ने चेतावनी दे दी थी कि जो भी कर्मचारी अपने कर्तव्यों का सही ढंग से पालन नहीं करेंगे या अनियमितता बरतेंगे, उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। और अब उसी चेतावनी को अमल में लाते हुए आयोग ने 5 पुलिस अधिकारियों पर कड़ी कार्रवाई कर दी है। इन अधिकारियों पर आरोप है कि इन्होंने चुनाव के दौरान पक्षपात किया है और आम लोगों के साथ दुर्व्यवहार किया, जिसके बाद इन्हें सस्पेंड कर दिया गया है। इस कार्रवाई में सबसे बड़ा नाम आईपीएस अधिकारी संदीप गरई का है, जो डायमंड हार्बर के एडिशनल एसपी हैं। उनके साथ ही एसडीपीओ सजल मंडल प्रभारी निरीक्षक मौसम चक्रवर्ती, फाल्टा थाने के प्रभारी अजय बाग और उस्ती थाने की प्रभारी सुभेक्षा बाग भी शामिल हैं। इन सभी अधिकारियों पर आरोप है कि उन्होंने निष्पक्षता बनाए रखने में विफलता दिखाई है और चुनावी प्रक्रिया को प्रभावित करने की कोशिश की। यही वजह है कि आयोग ने इन पर सख्त एक्शन लिया है। इतना ही नहीं, डायमंड हार्बर की एसपी डॉक्टर ईशानी पाल को भी चेतावनी जारी की गई है, क्योंकि वह अपने अधीन अधिकारियों पर अनुशासन और निष्पक्षता सुनिश्चित नहीं कर पाई। अब खबर यह भी सामने आ रही है कि संदीप गरई के खिलाफ मिले सबूतों की रिपोर्ट गृह मंत्रालय को भेजी जा सकती है, जिससे उनकी मुश्किलें और भी बढ़ सकती हैं। अब सवाल उठता है कि क्या आखिर ऐसी नौबत क्यों आई? दरअसल 23 अप्रैल को हुए पहले चरण के मतदान के दौरान पश्चिम बंगाल के कई इलाकों में हिंसा और झड़प की खबरें सामने आई थी। कई जगहों पर बीजेपी उम्मीदवार पर हमले हुए थे। एक उम्मीदवार को दौड़ाकर पीटा गया। वहीं भाजपा विधायक अग्निमित्र पाल की गाड़ी में तोड़फोड़ की गई। एक अन्य उम्मीदवार शुभेंदु सरकार को अपनी जान बचाने के लिए खेतों में भागना पड़ा। इन घटनाओं ने चुनावी माहौल को तनावपूर्ण बना दिया और आयोग को सख्त कदम उठाने पर मजबूर कर दिया। आपको बता दें कि पहले चरण में 152 सीटों पर मतदान हुआ था और करीब 92% से अधिक वोटिंग दर्ज की गई थी, जो अपने आप में एक बड़ा आंकड़ा है। लेकिन इसके साथ ही हिंसा और व्यवस्था की खबरों ने चुनाव की निष्पक्षता पर सवाल खड़े कर दिए। अब 29 अप्रैल को दूसरे और अंतिम चरण का मतदान होने वाला है, जिसमें 142 सीटों पर वोट डाले जाएंगे और आयोग इस बार किसी भी तरह की गड़बड़ी को रोकने के लिए पूरी तरह सतर्क नजर आ रहा है। अगर हम थोड़ा पीछे जाएं तो यह पहली बार नहीं है जब चुनाव आयोग ने इस तरह की सख्ती दिखाई हो। इससे पहले 1 अप्रैल को केंद्रीय मंत्री अमित शाह और विपक्ष के नेता शुभेंदु अधिकारी के काफिले के पास हुए तनाव के मामले में भी आयोग ने बड़ी कार्रवाई की थी। उस समय कोलकाता पुलिस के 4 अधिकारियों को निलंबित करने का आदेश दिया गया था, जिनमें डिप्टी कमिश्नर सिद्धार्थ दत्ता, अलीपुर थाने के प्रभारी प्रियंकर चक्रवर्ती, अतिरिक्त प्रभारी चांदी चरण बनर्जी और सार्जेंट सौरभ चटर्जी शामिल थे। इस मामले में आयोग के सचिव सुजीत कुमार मिश्रा ने पश्चिम बंगाल के मुख्य सचिव के पत्र लिखकर तत्काल प्रभाव से कार्रवाई करने और रिपोर्ट भेजने के निर्देश दिए थे। यानी साफ है कि इस बार आयोग पूरी तरह एक्टिव मोड पे है। हर छोटी से छोटी गड़बड़ी पर नजर रखा जा रहा है। अब सबसे बड़ा सवाल यह है, क्या इन कार्रवाई से चुनाव पूरी तरह निष्पक्ष और शांतिपूर्ण हो पाएगा या फिर बंगाल की राजनीति में हिंसा का यह सिलसिला आगे भी जारी रहेगा? क्योंकि एक तरफ राजनीतिक दल एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं, तो दूसरी तरफ प्रशासन पर भी दबाव बढ़ता जा रहा है। फिलहाल चुनाव आयोग की सख्ती यह संदेश दे रही है कि इस बार नियमों से कोई समझौता नहीं किया जाएगा और जो भी अधिकारी या कर्मचारी अपनी जिम्मेदारी निभाने में चूक करेगा, उसे इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। अब देखना यह होगा कि दूसरे चरण के मतदान में हालात कितने बेहतर होते हैं और क्या आयोग अपने इस मिशन में पूरी तरह सफल हो पाता है। आप इस मुद्दे को कैसे देखते हैं? अपनी राय हमें कमेंट में जरूर बताएं और ऐसे ही गहराई से विश्लेषण के लिए द संकेत लाइव को लाइक करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।